हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो वोकैब के बारे में होने वाली है और इस वीडियो में हम वर्ल्ड लीडर्स द्वारा या बहुत ही फेमस लीडर्स द्वारा वोकैब को अप्रोच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी एक ऐसे इंसान है राजनीति में जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नापसंद भी करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि जहां पे ज्यादातर नेता, जब अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे 2012 या 13 की शायद से बात है उस टाइम पे, तो ये एक ऐसे नेता थे जो आईआईटी गया था, जो आईआरएस ऑफिसर रह चुका था। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसे समुदाय में जहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, ये एक ऐसा इंसान था जो भाई बहुत ही पढ़ा लिखा था। और इसको इनको देख के जो है दिल्ली वालों के अंदर एक अलग ही उम्मीद जगी कि भाई ये बंदा जो है हमारा कुछ भला करेगा। भला किया नहीं किया उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो कि समुदाय से काफी हटके है, काफी अलग है। आया ना? तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि बाकियों से बहुत अलग होता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं आउटलायर। क्या बोलते हैं? आउटलायर। ठीक। अब ये आउटलायर का मतलब क्या? देखिए, लाई का मतलब क्या होता है? लाई के दो मतलब होते हैं, तो झूठ बोलना है ना, और दूसरे का मतलब क्या? तो दूसरे का मतलब होता है कहीं पे लेट जाना या कहीं पे रेस्ट करना, है ना। तो आउटलाई का मतलब क्या हो गया? आउटलाई का मतलब है किसी चीज से बाहर पड़ना। तो फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा ग्रुप है उन नेताओं का जो कि भारतीय राजनीति में है और सारे के सारे जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। इनके बाहर जो है एक ऐसा नेता आता है, इनके बाहर जो है एक ऐसा नेता आता है जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो ये इनके बाहर लाए करता है, तो ये क्या हो गया? ये आउटलायर हो गया। आई बात समझ में? हमने एक और इससे मिलता जुलता वर्ड किया था, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है, और वो वर्ड था मैवरिक। आया ना? मैवरिक का मतलब होता है कि भाई जो इंसान काफी अलग होता है, जिसका सोचने का ढंग काफी डिफरेंट होता है, काम करने का ढंग काफी डिफरेंट होता है। तो मैवरिक और आउटलायर जो है वो दोनों ही अपने आप में काफी क्लोज है, काफी नजदीक है अपने मतलब में। तो अरविंद केजरीवाल जी जो है वो राजनीति के आउटलायर है। आउटलायर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है, आउटलायर हर जगह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज के समय में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस टाइम पे कोरोना की जो लहर है, जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन की, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर देश में है। ऐसे समय में कोई भी एक ऐसा देश जहां पे कोरोना के मामले बढ़ने की बजाय घट रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो एक ऐसा देश है जहां पे कोरोना की जो रफ्तार है वो थमी हुई है। ऐसे देश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे देश को हम लोग बोल सकते हैं अगेन आउटलायर। क्यों आउटलायर? क्योंकि ये देश ऐसा है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। जहां पे कोरोना उफान पे है, वहां पे इस देश ने कोरोना की रफ्तार को रोक रखा है, थाम रखा है। अगला जो हमारा शब्द है वो है ये। मुलायम सिंह यादव जी जो है, आपकी जो समाजवादी पार्टी है उसके बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है। और जो समाजवादी पार्टी की संस्थापना थी वो भी इन्होंने ही करी थी, जो उसका फाउंडेशन था वो भी इनका ही था, है ना। और आज के टाइम पे ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इतने पुराने हो चुके हैं कि ये जो है एक फादर फिगर के तौर पे लिए जाते हैं समाजवादी पार्टी में। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा इंसान जो किसी फैमिली को, किसी परिवार को, किसी संगठन को या किसी देश को, है ना, उसका लीडर हो, उसका नेता हो, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्क। तो पेट्रियार्क का मतलब, पेट्रियार्क में दो चीजें होती है। एक होता है पेट्रिस, जिसका मतलब होता है फादर, और दूसरा होता है आर्क, जिसका मतलब होता है रूल। तो पेट्रियार्क का मतलब क्या हुआ? पेट्रियार्क का मतलब हुआ रूल बाय फादर। फादर, या फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मेल भी बोल सकते हैं, रूल बाय फादर या फिर रूल बाय मेल। तो पेट्रियार्क का मतलब क्या हुआ? पेट्रियार्क का सिंपल मतलब हुआ मेल रूलर, एक मेल शासक। अब वो शासक किसी भी चीज का हो सकता है, वो किसी परिवार का हो सकता है, संगठन का हो सकता है, देश का हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। अगर मैं ये बोलता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव जी हैं वो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के पेट्रियार्क हैं। अगर मैं बोलता हूं कि भाई जो सोनिया गांधी है इस टाइम पे कम से कम वो कांग्रेस पार्टी की मेट्रियार्क है, वो हेड है ना? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे एक और शब्द आ गया, मेट्रियार्क। ठीक। अब मेट्रियार्क में आर्क का मतलब तो रूल होता है,
तो मेट्रिस का मतलब क्या होता है? मेट्रिस का मतलब होता है मदर यानी कि माँ। तो जहां पे पेट्रियार्क है रूल बाय फादर, वहां पे जो मेट्रियार्क है वो है रूल बाय मदर या फिर रूल बाय फीमेल, और इन अदर वर्ड्स फीमेल रूलर। ममता बनर्जी जी देखिए वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और बहुत बार रह चुकी है, रेल मंत्री भी रह चुकी है कांग्रेस के समय में। लेकिन इनकी एक बड़ी आजकल एक खास बात है कि थोड़ा मतलब जल्दी गुस्सा आता है इनको, है ना। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं इरेस्केबल। क्या बोलते हैं? इरेस्केबल। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसका जो टेम्पर है बड़ा शॉर्ट होता है, जो बहुत गुस्सैल होता है, जिसको छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं इरेस्केबल। तो अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, राजनीति की बात करता हूँ, तो ममता बनर्जी जो है वो काफी गुस्से वाली हैं, इनको बहुत बातों में लेके गुस्सा आ जाता है, तो ये अपने आप में एक इरेस्केबल पर्सनालिटी है। और इरेस्केबल जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। नवजोत सिंह सिद्धू, इनकी खास बात क्या है? देखिए इनकी खास बात मतलब मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में, मतलब काफी मजाक में। पहले इनफैक्ट एक समय ऐसा जब मैं नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत बड़ा फैन था, क्रिकेट का नहीं, जब जब बहुत पहले मतलब 2003-4 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब नवजोत सिंह सिद्धू लाफ्टर चैलेंज में नहीं आए थे, जब इन्होंने हंसना शुरू नहीं किया था, तब मैं इनका बहुत बड़ा फैन था क्योंकि बोलते बड़ा अच्छा थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में गए, फिर वहां पे इस्तीफा दिया, फिर लगा कि आप में चले जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है राजनीति के चक्कर में इनके जीवन में। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है बड़े ही अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी ऐसे इंसान का जो कि मौका देख के पार्टी बदल लेता है ठीक है ना, जो कि अपने हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बार बार जो है पाले बदल लेता है। ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं रेनिगेट। क्या बोलते हैं? रेनिगेट। और रेनिगेट जो है वो अपने आप में एक नाउन होता है। रेनिगेट आप बोल सकते हैं, आप टर्न कोट भी बोल सकते हैं। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? टर्न कोट का अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूं तो टर्न कोट का मतलब होता है थाली का बैंगन, जो कि कभी यहाँ पलटता है कभी वहां पलटता है, एक जगह टिक के नहीं रहता। तो रेनिगेट जो है वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक बहुत ही खराब शब्द है, एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। आई बात समझ में? मतलब यार तू तो जो है बिन पैंदी का लोटा है, थाली का बैंगन है, या फिर जो है तू तो दल बदलू है। दल बदलू भी काफी अच्छा वर्ड है जो इस वर्ड को जस्टिफाई करता है, शब्द को जस्टिफाई करता है। तो रेनेगेड या टर्नकोट दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कैसे हम ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो बार बार अपने दल बदल लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू आज के टाइम में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप, भाई ये इंसान जो है 2016 में आया, 2020 में गया, और मतलब क्या बवाल काटे भाई ने। इंडिया का खैर बहुत अच्छे दोस्त थे, इंडिया और यूएस के जो ताल्लुकात थे वो काफी अच्छे हुए। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही जो अजीब बात थी या एक जो नेगेटिव बात थी वो ये थी कि एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यार ये बंदा क्या कर ले कभी, जिसको हम लोग बोलते ना कि भाई पागल है, वो बावला है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर तुम भरोसा मत करना, पता नहीं कल को क्या कर दे, राइट। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपना दिमाग बार बार बदलता है, जो अपने फैसले बार बार बदलता है, जो मतलब स्टेबल नहीं होता कि हाँ ठीक है अगर ये चीज करनी है तो ये चीज ही करनी है, नहीं नहीं नहीं, वो इंसान बोलेगा नहीं अब आज ये करने का मन है, कल कुछ और करने का मन करेगा, परसों कुछ और करने का मन करेगा। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपना माइंड, अपना डिसीजन, अपना फैसला बार बार बदलता है, जो इंसान एक स्थिर बुद्धि का नहीं है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरियल। अब किसी वर्ड के एंड में अगर एल लगा हो तो वो बन जाता है क्या? वो बन जाता है एक एडजेक्टिव। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो वर्ड है मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी जो है एक एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट होता है वो। और मर्क्यूरी जो है पारा होता है हिंदी में, जो आपके थर्मोमीटर में लगा होता है, जो पुराने थर्मोमीटर थे उसमें लगा होता था। इस एलिमेंट की एक खास बात क्या होती है कि ये बहुत ही चिकना होता है, फिसलन भरा होता है, ये एक जगह टिकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। तो ऐसा इंसान जिसका दिमाग जो है एकदम मर्क्यूरी की तरह है, स्थिर नहीं है, कभी ये चीज कभी वो चीज, कभी वो चीज कभी ये चीज, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरियल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप विश्व के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि आप मर्क्यूरियल होना अफोर्ड नहीं कर सकते।
है ना। आपको स्थिर बुद्धि का होना पड़ेगा, आपको एक स्टेबल माइंडसेट का होना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये ऐसे इंसान थे जो मतलब काफी ज्यादा अस्थिरता थी इनकी बुद्धि में, इनकी बातों में। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके बारे में ये बोलना कि भाई ये पागल अगले अगले पल क्या करेगा बड़ा मुश्किल है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरियल। पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये देखिए, ये ना इमरान खान मतलब कि एक एक होता है ना कि मतलब एक आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा है, बहुत जिद्दी है, ठीक है, वो आपको बार बार मतलब आके छेड़ता है, कभी आपको मतलब पैर में कुछ चूटी काटता है, कभी आपकी पीठ में चूटी काटता है, कभी आपको मारता है, और हर बार आपसे सूतता है, हर बार आपसे कूटता है कि खूब मतलब खूब पिटाई होती है उसकी। लेकिन उसके बाद वो बात मानता भी नहीं है, वो फिर दोबारा वही चीज करता है, फिर कुटता है ना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो इतनी पिटाई खाने के बाद भी, इतनी सुताई खाने के बाद भी सुधरे ना, ठीक है ना। ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं रेसिडिविस्ट। सो समवन हु कमिट्स द सेम मिस्टेक, एक ऐसा इंसान जो अपनी गलती बार बार दोहराए, उसको बार बार पनिशमेंट मिले उसके बावजूद भी, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं रेसिडिविस्ट। क्या बोलते हैं? रेसिडिविस्ट। अब देखिए यहाँ पे आईएसटी आ गया है, तो आईएसटी जो है डेफिनेटली यहाँ पे एक नाउन सफिक्स है। हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, नाम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान से अच्छा या पाकिस्तान से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना। 65 में जो है हारे, 71 में हारे, 99 में हारे, 47 में भी हारे, लेकिन उसके बाद भी चैन थोड़े ना है, हमको बार बार पिटना है ना। तुम बार बार जो है आओ और हमको मारो, और हम तो फिर भी इंडिया तुम्हारा ये हो जाएगा, इंडिया तुम्हारा वो हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि बार बार पिटाई खाने के बाद भी सुधरे ना, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं रेसिडिविस्ट। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, बड़ा ही खतरनाक एग्जाम्पल, सांपों को मार के खाने वाले खुद ही सांप बन गए और डस गए। भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना है इंडिया के लिए, वह सबको पता है। मतलब कि पिछले जब से कोरोना आया है 2020 मार्च से, तब तब से इन्होंने अपनी हरकतें जो हैं, मतलब इतने ये लोग पागल हो चुके हैं, ये और इनकी कंट्री इतनी पागल हो चुकी है कि भैया कुछ भी कर रही है, हर मतलब इनको हर किसी से पंगे लेने, हर किसी से। इंडिया से पंगे लेने हैं, एलएसी में अभी अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम बदल चुके हैं, फालतू में बैठे बैठे कि बोर हो रहे, चलो कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं। उसके बाद फिर जो है ताइवान में पंगे, ऑस्ट्रेलिया से पंगे, यूएसए तो खैर पंगा चलता ही है इनका। मतलब शांति से बैठना नहीं है, मतलब वही है ना कि, और ऊपर से कोविड की जो देन है भैया वो भी इनकी ही है। तो अब देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सांप है, जब डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे, है ना। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी भरोसा ना कर सके, और इंडिया जो है ना वो बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि वो चाइना के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो बहुत सारी कंट्रीज है जो आज के टाइम में चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, जो चाइना लोग जो बहुत सारी कंट्रीज को उधार दे दे के अपने उसमें फंसा रहा है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की बात करूं, हेम्बनटोटा जो उसका वो है पोर्ट है, उसके बाद जो है आपका पाकिस्तान का जो पोर्ट है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझको, ठीक है। तो ये सारी वो बेल्ट है जहां पे चाइना ने खूब सारी इन्वेस्टमेंट करी, खूब पैसा दिया, और जब वो कंट्री रीपे नहीं कर पाई तो कंट्री को जो है अपना वो बना लिया कि भाई ठीक है अभी कुछ टाइम तक हम लोग राज करेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो है ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि चाइना जो है अपना एक छत्र पूरे विश्व के ऊपर राज बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा करना बहुत ही बड़ी गलती है। और ये चीज हम लोग देख चुके हैं 1962 में, 1958 में, 1959 में, 1962 में। हम ये 3 बार इस देश को झेल चुके हैं। उस टाइम तो खैर माओ जेडोंग थे, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। तो ऐसा इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं परफिडियस। क्या बोलते हैं? परफिडियस। अब देखिए पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है थ्रू, बताया था मैंने। परस्पिकेशियस में थ्रू यानी कि आर पार,
और फिडी जो है वो आया है फिडो से, और फिडो का मतलब क्या होता है, बिलीफ यानी कि भरोसा। तो भरोसे के आर पार, तो भरोसे के आर पार क्या, भरोसे के आर पार एक बहुत बड़ा खंजर भोंक दे कोई भी इंसान, तो वो है परफिडियस। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपका भरोसा है, ठीक है, ये आपका भरोसा है ना। और ये वो खंजर है खून से भरा हुआ, जो बाय द वे मेड इन चाइना भी है। ठीक है। तो ये है अपने आप में एक परफिडियस एक्ट, और ये इंसान जो, और वो इंसान जो कर रहा है वो भी अपने आप में परफिडियस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।